हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने देख लिया होगा कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी ट्रिपल का पीईटी 2021, जो कि दोस्तों आपका 20 अगस्त को होने वाला है, उसके लिए दोस्तों आयोग ने आपके परीक्षा केंद्र जारी कर दिए हैं। यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ पड़ने वाला है। तो इसे दोस्तों अगर आप यूपी ट्रिपल सी पीईटी तैयारी करो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका गया है। और साथ ही दोस्तों जो अफवाहें उड़ रही थी कुछ दिन पहले कि इसका एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा, रजिस्ट्रेशन दोबारा मौका मिलेगा, तो दोस्तों इन अफवाहों पर सब दाम लग चुका है, क्योंकि आपका परीक्षा केंद्र जारी कर दिए गए हैं। तो देखते हैं आगे। तो ये देखिए दोस्तों, परीक्षा जनपद, यानी कि जब आगरा में किस किस का सेंटर आपका पड़ने वाला है। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ अभ्यर्थी जिस जनपद से आएंगे, इसमें फिरोजाबाद, मथुरा, राजस्थान, गुजरात और आपका महाराष्ट्र है। तो दोस्तों यहाँ से जितने भी अभ्यर्थी आएंगे आपके, उन सब का सेंटर आपका आगरा पड़ेगा। अगर दोस्तों आप मथुरा के रहने वाले हैं, आपने अपने जो एड्रेस डाला मथुरा डाला है, तो दोस्तों आपका जो सेंटर है वो आपका आगरा में पड़ेगा। आगे दोस्तों आपको अलीगढ़, अगर दोस्तों आप हाथरस के रहने वाले हैं तो सेंटर आपका अलीगढ़ पड़ेगा। बुलंदशहर के हैं तो आपका सेंटर अलीगढ़ पड़ेगा। आगे आपका अम्बेडकर नगर, यहाँ पर दोस्तों सेंटर पड़ेगा आपका आजमगढ़ का। और दोस्तों ये आपको दे रखें अभ्यर्थी, कितने अभ्यर्थी आपके शामिल होंगे, ठीक है। अगला दोस्तों आपका अमेठी, यहाँ पर दोस्तों आपका रायबरेली जनपद से जितने भी लोग हैं वो उनका सेंटर आपका अमेठी पड़ेगा। फिर है दोस्तों अमरोहा, जो बिजनौर के उनका सेंटर अमरोहा में पड़ेगा। फिर आपका औरैया, इटावा वालों सेंटर आपका औरैया में पड़ेगा। अयोध्या, यहाँ पर दोस्तों जो भी बच्चे आपके अम्बेडकर नगर से हैं उन सब का सेंटर आपका अयोध्या में पड़ेगा। फिर है दोस्तों आपका आजमगढ़, तो जौनपुर जिले वाले सभी बच्चों का सेंटर आपका पड़ेगा आजमगढ़ में। फिर आपका बदायूं, तो दोस्तों जो बच्चे कासगंज के उनका सेंटर आपका बदायूं में पड़ेगा। और दोस्तों जौन से सेंटर के आप रहने वाले हैं उसको अपना देख सकते हो। फिर है दोस्तों आपका बागपत, तो दोस्तों मेरठ वाला सेंटर पड़ेगा आपका बागपत में। फिर है बहराइच, ठीक है, जो बच्चे श्रावस्ती से हैं उनका सेंटर आपका बहराइच पड़ेगा। बलिया, मऊ के बच्चों का सेंटर आपका बलिया में पड़ेगा। आगे देखते हैं। फिर दोस्तों आपको बलरामपुर में किस किस का सेंटर पड़ेगा। तो दोस्तों जो बच्चे आपके गोंडा से हैं उनका सेंटर पड़ेगा आपका बलरामपुर में। फिर आपका बांदा, तो दोस्तों चित्रकूट के जो बच्चे हैं उनका सेंटर पड़ेगा आपको बांदा में। फिर है बाराबंकी, तो लखनऊ के जितने बच्चे हैं सबको सेंटर पड़ेगा आपका बाराबंकी में। फिर दोस्तों आपका आता है रायबरेली, तो यहाँ पर दोस्तों पीलीभीत और आपका मुरादाबाद के बच्चों का सेंटर यहाँ पर पड़ेगा। फिर है दोस्तों आपका बस्ती, तो संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और आपका गोरखपुर के बच्चों का सेंटर आपका बस्ती में पड़ेगा। फिर आपका बिजनौर, तो दोस्तों उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनका सबका सेंटर आपका पड़ेगा बिजनौर में। फिर दोस्तों आपका आता है बुलंदशहर, तो जो बच्चे अलीगढ़ के हैं उनका सेंटर पड़ेगा बुलंदशहर में। फिर आपका चंदौली, तो वाराणसी वाले जो बच्चे हैं उनका सेंटर पड़ेगा आपका चंदौली में। फिर आपका चित्रकूट, ठीक है, वांदा और आपका कौशाम्बी वालों का सेंटर पड़ेगा आपका चित्रकूट में। फिर दोस्तों आपका देवरिया, ठीक है, जो बच्चे गोरखपुर के हैं और महाराजगंज के हैं उनका सेंटर पड़ेगा आपका देवरिया में। फिर दोस्तों आपका इटावा, एटा, जो बच्चे मैनपुरी के उनका सेंटर आपका एटा में पड़ेगा, इटावा में पड़ेगा औरैया के बच्चों का सेंटर। और फिर है आपका फर्रुखाबाद, यहाँ पड़ेगा दोस्तों आपका कन्नौज के बच्चों का सेंटर, ठीक है। ये दोस्तों आपको 25 जिले हो गए डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों टोटल मार्क्स देते हैं आपके 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, और आपको पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों इसके आपके सेंटर बनाए गए हैं। और तभी दोस्तों आपका एग्ज़ाम 2 पारियों में पॉसिबल हो पाया है, यानी 2 शिफ्टों में 20 तारीख को। अगला आपका फतेहपुर, ये दोस्तों यहाँ पे हमीरपुर वालों बच्चों का सेंटर पड़ेगा फतेहपुर में। फिरोजाबाद, तो आगरा वालों का फिरोजाबाद में पड़ेगा। गौतम बुद्ध नगर में पड़ेगा आपका मेरठ वालों सेंटर। फिर दोस्तों आपको गाजियाबाद, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे बच्चों का सेंटर पड़ने वाला है। देखिए गौतम बुद्ध नगर का, मेरठ का, दादर का, गोवा, कर्नाटक, केरला, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान, आंध्रा, अरुणाचल प्रदेश, असम और आपका चंडीगढ़। तो देखिए दोस्तों ये क्या घाटा होता है यूपी में, यूपी जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें हर स्टेट के बच्चे इसमें भाग लेते हैं। और आपने देखा होगा राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे उन्होंने सब अपना दूसरे स्टेट के बच्चों को लेना बंद कर दिया है धीरे धीरे, लेकिन यूपी में आपको ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला आपका गाजीपुर, तो यहाँ पड़ेगा दोस्तों बलिया के बच्चों सेंटर। गोंडा, यहाँ पड़ेगा अयोध्या का। गोरखपुर पड़ेगा आपका आजमगढ़, देवरिया और बिहार का सेंटर। फिर आपका हमीरपुर, यहाँ पड़ेगा दोस्तों महोबा का सेंटर, ठीक है। अगला आपका हापुड़, तो दोस्तों हापुड़ पड़ेगा आपका गाजियाबाद बच्चों सेंटर। फिर दोस्तों आपका हरदोई, यहाँ पड़ेगा दोस्तों आपका शाहजहाँपुर सेंटर, ठीक है।
हाथरस में पड़ेगा आपका आगरा का सेंटर। फिर दोस्तों आपको जालौन यहाँ पड़ेगा झांसी का सेंटर। जौनपुर में पड़ेगा आपका संत रविदास नगर का सेंटर। और झांसी में पड़ेगा आपका जालौन तमिलनाडु तेलंगाना और आपका मध्य प्रदेश के बच्चों का सेंटर। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के लगभग 5880 बच्चों ने इसका फॉर्म भरा है आपका। ठीक है, बात करें कन्नौज की दोस्तों, यहाँ पड़ेगा आपका फरुखाबाद का सेंटर। कानपुर देहात का पड़ेगा कानपुर नगर का। और कानपुर नगर पड़ेगा कानपुर देहात का, उन्नाव का और आपका फतेहपुर का। ठीक है, फिर दोस्तों आपका आता है कासगंज, यहाँ पड़ेगा आपका बदायूं का सेंटर। कोसावी में पड़ेगा आपका प्रयागराज का सेंटर। फिर आपका कुशीनगर में यहाँ पड़ेगा गोरखपुर और आपका महाराजगंज का सेंटर। ठीक है, अगला दोस्तों आपको लखीमपुर खीरी, यहाँ पड़ेगा सीतापुर का। ललितपुर में पड़ेगा झांसी का। लखनऊ में पड़ेगा सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई और आपका प्रतापगढ़ का। फिर दोस्तों आपका था महाराजगंज, यहाँ पड़ेगा आपका कुशीनगर का। अगला दोस्तों आपको महुआ, तो यहाँ पर दोस्तों पड़ेगा आपका झांसी और ललितपुर का। ठीक है, मैनपुरी में पड़ेगा आपका एटा का। मथुरा में पड़ेगा आगरा का। मऊ में पड़ेगा बलिया का। मेरठ में पड़ेगा आपका बिजनौर, बागपत और आपका मुजफ्फरनगर का। फिर दोस्तों आपका मिर्ज़ापुर, यहाँ पड़ेगा दोस्तों आपका सोनभद्र का और आपका झारखंड का। अगला आपका मुरादाबाद, यहाँ पड़ेगा आपका अमरोहा, रामपुर और संभाल। ठीक है, संभल का सेंटर। फिर दोस्तों आपका मुजफ्फरनगर, यहाँ पड़ेगा आपका सहारनपुर का। पीलीभीत में पड़ेगा आपका रायबरेली का। प्रतापगढ़ में पड़ेगा आपका प्रयागराज का। और प्रयागराज में पड़ेगा दोस्तों आपका प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, उड़ीसा, त्रिपुरा और आपका बिहार का सेंटर। ठीक है, और रायबरेली की बात करें दोस्तों, यहाँ पड़ेगा आपका सुल्तानपुर का। रामपुर में पड़ेगा आपका मुरादाबाद का। और सहारनपुर पड़ेगा आपका शामली का। ठीक है, संत कबीरनगर में पड़ेगा आपका बस्ती का और आपका महाराजगंज का। और संत रविदास नगर में पड़ेगा आपका वाराणसी का। अगला आपका शाहजहाँपुर, तो यहाँ पर दोस्तों सेंटर पड़ेगा आपका बरेली का। सांबल में पड़ेगा आपका बुलंदशहर का। शामली में पड़ेगा आपका हापुड़ और पंजाब का। ठीक है, श्रावस्ती में पड़ेगा आपका बलरामपुर आपका बहराइच का। फिर दोस्तों आपको सिद्धार्थनगर, यहाँ पड़ेगा आपका बस्ती सेंटर। सीतापुर में पड़ेगा लखनऊ का और लखीमपुर का। ठीक है, सोनभद्र में पड़ेगा आपका चंदौली, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय। सुल्तानपुर में पड़ेगा आपका अमेठी का। उन्नाव में पड़ेगा आपका कानपुर नगर का। और वाराणसी में पड़ेगा आपका प्रयागराज, गाजीपुर, वेस्ट बंगाल और आपका बिहार। ठीक है, यहाँ दोस्तों बिहार का सेंटर देखिए, प्रयागराज में पड़ेगा, वाराणसी में पड़ेगा और आपका गोरखपुर में पड़ेगा। कई जगह पड़ेगा आपका। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारी लिस्ट बता दी है। अब जिस जोन से बिलोंग करते हो उस जोन का आप चेक करके देख सकते हो कि आपका सेंटर कहाँ पे पड़ने वाला है। और दोस्तों अब ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, 10-12 दिन का समय आपका बचा हुआ है। तो अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।